की पुलिस अपराधियों का एनकाउंटर करती है, लेकिन अखिलेश के लिए अपराधी की जाति ज्यादा मायने रखती है। माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वचन है, मगर अखिलेश यादव की नजरों में माफिया और मठाधीश में कोई फर्क नहीं। योगी का बुलडोजर गुनहगारों के हौसलों को ध्वस्त करता है, लेकिन अखिलेश इसे मुसलमान और यादवों को रौंदने वाला अत्याचारी बताता है। एनकाउंटर से लेकर माफिया और बुलडोजर तक तीनों के लिए योगी आदित्यनाथ का अपना नियम और अखिलेश यादव की अपनी अलग ही परिभाषा। पीडीए परिवार के लोग 60 से लेकर 70% लोगों का एनकाउंटर हुआ है कि नहीं हुआ है? जाति के नाम पर आपको भिड़ाने का काम करेंगे, आपस में लड़ाने का काम करेंगे। एनकाउंटर किया है तो फेक एनकाउंटर के तार जोड़ने के लिए आपको घंटों साथ बैठना पड़ेगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं 3 साढ़े 3 बजे फेक एनकाउंटर हो और 5 सवा 5 पे आपके पास प्रेस नोट चली आए और फिर तार मिलाए जाए? बैग कहां से आया, मोटरसाइकिल कहां से आई, नए कपड़े कैसे बैग में मिले? आप देखते होंगे जब उनके किसी एक माफिया साकृत को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो, तब ये चिल्लाने लगते हैं। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। कानून का राज हो, सबको सुरक्षा मिलेगी, सबको योजनाओं का लाभ मिलेगा, लेकिन अगर कोई कानून को ठेगा दिखाने का काम करेगा तो उसका काम तमाम करने का काम भी सरकार करेगी और इसके लिए किसी भी हद तक जाकर के उसके गुस्ताख का जवाब देगी। संसद सत्र खत्म होने के बाद अखिलेश यादव ने यूपी की पॉलिटिक्स का पारा बढ़ा दिया है। गियर बदलते हुए कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कभी ट्वीट के जरिए उन्होंने नई थ्योरी गढ़नी शुरू कर दी। अखिलेश यादव बीते 1 महीने से बैक टू बैक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पर्सनल अटैक कर रहे हैं, एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं, बुलडोजर का मुंह मोड़ देने का दम भर रहे हैं और इसके लिए एक्सपेरिमेंट का जरिया बनाया है पीडीए। सुल्तानपुर एनकाउंटर में मारे गए मंगेश यादव की फैमिली से अखिलेश यादव शुक्रवार को मुलाकात करते और शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ हाजिर हुए, एनकाउंटर की टाइमिंग और पीड़ित परिवार की थ्योरी के साथ। कल पूरा परिवार मिला था और जो सरकार कह रही है कि एनकाउंटर हुआ है, परिवार के सदस्य बता रहे हैं कि रात को उठाया था उसको और 2 दिन बाद उसका एनकाउंटर हुआ है। तो कम से कम परिवार से वो सच्चाई जानने के लिए परिवार से मैं मिला था। इतना तो दिमाग रखते कि चप्पल पहन करके खून बहते हुए तस्वीर न खिंचवाते और फिर आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि मास्टरमाइंड कोई और था, मुख्य सरगना कोई और था। आप मास्टरमाइंड का क्यों नहीं एनकाउंटर किया? क्या वजह थी? क्योंकि आप सुन के वापस आ गए होंगे। कोई एसटीएफ से सवाल। यूपीए के एनकाउंटर में मारे गए अपराधियों का डेटा बताते हुए अखिलेश उसे पीडीए और नॉन पीडीए के साँचे में फिट करते हैं, मगर ये नहीं बताते कि मुस्लिम अपराधियों के बाद अगर एनकाउंटर में किसी जाति के ज्यादा अपराधी ढेर हुए तो टॉप 3 में ब्राह्मण और ठाकुर वर्ग से आते, उसके बाद जाट, गुर्जर और फिर यादव सरनेम वाले अपराधी। अखिलेश यादव की इसी जाति वाले एक्सपेरिमेंट को लेकर योगी पलटवार करने में पीछे नहीं। बड़े बड़े डकैत और अपराधी जब पकड़े जाते हैं वो कभी नहीं कहता साहब मैं इसमें दोषी हूं, वो अभी अंतिम दम तक, जब तक उसको प्रमाण नहीं दिखा दिया जाता है कि देखो भाई तुमने ये कृत्य किया, हो कहता साहब मैंने नहीं किया है, फिर उसको फुटेज दिखाए जाते हैं।
अरे देखो ये सब क्या है, कहता हाँ साहब गलती हो गई, तो यही कहते हैं। 24 के चुनावी नतीजों में अखिलेश यादव की पार्टी के नंबर बढ़े। उसी के बाद से वो आंकड़ों पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, जाति वाला नैरेटिव गढ़ रहे हैं, पीडीए वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मंगेश यादव की फैमिली के पहले अखिलेश यादव ने लखनऊ के गोमती नगर छेड़खानी कांड के आरोपी पवन यादव से मुलाकात की थी। अखिलेश ने वजह बताई थी कि यादव सरनेम की वजह से पवन यादव को टारगेट किया गया और अब वो मंगेश यादव एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में जानबूझकर यादवों का एनकाउंटर किया जा रहा है, जबकि बाबा की पुलिस ने एनकाउंटर्स के डाटा देकर अखिलेश यादव के सियासी मंसूबे पर पानी फेर दिया है। अखिलेश यादव को लगता है कि अगर जाति वाली थ्योरी बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं की गई तो 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है। 2027 के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट मन माफिक पाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ सकते हैं। हालांकि अखिलेश इस फैक्ट को सामने नहीं रखते। उनकी सरकार के दौरान 40 अपराधियों को मारा गया, लेकिन फेक एनकाउंटर के बहुत ज्यादा मामले सामने आए और फिर फेक एनकाउंटर साबित होने पर तब अखिलेश सरकार को 13 करोड़ 23 लाख रुपए पीड़ित परिवारों को मुआवजे के तौर पर देने पड़े थे। मुआवजे की यह रकम उस वक्त देश में किसी भी स्टेट से बहुत ज्यादा थी। अखिलेश वोट की ताकत के बाद सत्ता से हटाए गए तो योगी ने जिम्मा संभाली और बदमाशों गैंगस्टरों से निपटने का उनका स्टाइल ऑपरेशन लंगड़ा खूब फेमस हुआ। हालांकि मौतों का आंकड़ा फिर भी इतना ज्यादा नहीं। 2002 से 2007 तक मुलायम सिंह यादव की सरकार के दौरान 499 अपराधियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया। 2007 से 2017 तक मायावती के शासनकाल में 261 अपराधियों का एनकाउंटर किया गया था, जबकि योगी के 7 साल के कार्यकाल में अभी तक 207 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए हैं। इस एक्शंस हमेशा से होते रहे हैं और जहां भी गलती पाई जाती है, अगर किसी के द्वारा किसी व्यक्तिगत रंजिश में या पर्सनल लाभ के लिए अगर कोई गलत कार्रवाई की जाती है तो उसके लिए इतने चेक्स एंड बैलेंसेस हैं या आपकी नज़र इतनी पैनी है कि उससे कोई बच नहीं सकता। वोट बैंक की जिस प्रयोगशाला की बदौलत अखिलेश यादव 24 के चुनावी चक्रव्यूह में सबसे ज्यादा नंबरों से पास हुए, यही फैक्टर यूपी में किए जा रहे उनके फॉर्मूले का आधार। योगी के हिंदुत्व के मुकाबले अखिलेश पीडीए वाला दांव चल रहा है और इसी की कड़ी के तहत उन्होंने सांकेतिक शब्दों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सीधा हमला किया। माफिया और मठाधीश वाली तुलना। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सपा और अखिलेश यादव अपराधियों में भी जाति पीड़ित ढूंढ रहे हैं, क्या कहेंगे सर? अभी ताजा बयान है। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। अगर आप डिक्शनरी उठा के देख लो, भाई डिक्शनरी तो आपको भी उठा के देखनी पड़ेगी। तो जो हमारे साथी यहाँ पूछ रहे थे, बताओ उसमें पीडीए परिवार के लोगों के 60 से लेकर 70% लोगों का एनकाउंटर हुआ है कि नहीं हुआ? अखिलेश यादव इशारों ही इशारों में कई बार योगी आदित्यनाथ को माफिया बता चुके हैं। मठ का महंत होने की वजह से योगी के भगवा पहनावे पर सवाल उठा चुके हैं। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा, खास तरह के कपड़े पहने होने के बाद उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। अखिलेश की इसी लाइन पर चलते शिवपाल यादव भी कह चुके हैं, संतों के कपड़े पहनते हैं लेकिन संतों जैसा ज्ञान नहीं। अखिलेश की पत्नी और समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने भी एक बार कहा था, मुख्यमंत्री के कपड़े संत जैसे पर उनकी बोली वैसी। अब इस तरह की शब्दावली का प्रयोग क्या आंकड़ों की बाजीगरी के साथ साथ शब्दों की जादूगरी भी अखिलेश यादव इस्तेमाल करना सीख गए? अखिलेश यादव मुर्दाबाद, अखिलेश यादव मुर्दाबाद, अखिलेश यादव मुर्दाबाद। श्रावस्ती से लेकर मुरादाबाद तक अखिलेश यादव के पर्सनल कमेंट का विरोध हुआ, नाराजगी जताई गई, पुतला जलाया गया, माफी लेने को कहा गया, लेकिन अखिलेश अड़े गए। ये अलग बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
बगैर नाम लिए जवाब दे रहे हैं। जिन लोगों ने कभी अच्छा किया ही नहीं, तो जब अच्छा होगा तो उनको बुरा तो लगेगा ही, क्योंकि वे एक्सपोज हो रहे हैं और इसलिए दुष्प्रचार का भी सहारा लेते हैं। अखिलेश यादव का अपना फॉर्मूला है, अपनी थ्योरी है, अपने क्रिएट किए गए नैरेटिव। वो एक बात को कई बार रिपीट करते हैं, अलग अलग जगह पर बताते हैं और योगी सरकार के पुराने उदाहरण गिनाते हैं। किस मुद्दे पर बोलना है और किस पर चुप्पी साधनी है, अखिलेश इसे अपने हिसाब से तय करते हैं। लेटेस्ट एग्जाम्पल देख लीजिए। सामूहिक दुष्कर्म की शिकार पीड़िता को आधार बनाकर अखिलेश यादव यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पर बेधड़क बोलते हैं, लेकिन रेप का आरोप लगने के बाद फरार मऊ के समाजवादी पार्टी के नेता वीरेंद्र बहादुर पाल पर चुप्पी साध लेते हैं। रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के करीबी साजिद पाशा के रेप केस में फंसने के बाद उस पर ट्वीट नहीं करते, और भदोही से उन्हीं की पार्टी के विधायक जाहिद बेग के घर पर एक नौकरानी की सुसाइड करने पर वो सवाल जवाब नहीं करते। जाहिद बेग के कारनामों पर उनकी खामोशी इसलिए भी कटघरे में है क्योंकि समाजवादी पार्टी के विधायक और उनकी पत्नी पर मुकदमा दर्ज हो गया है।